मान ली मैंने मान ली मैंने माननीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से कहना चाहेंगे कि आप सरकार के नाजायज दबाव में ना आकर के मुरैना जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य करें। आदरणीय श्री एसपी महोदय शैलेंद्र चौहान जी की कार्यप्रणाली पर हमें भरोसा है। हम उनसे दो बार मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी श्री इंजीनियर रमाकांत पिपल जी से भी कहना चाहेंगे, पिपल जी नेतृत्व आपके इस ढुलमुल नेतृत्व के ही परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी माइनस हो रही है। आज जिले के अंदर जितने भी जिला के पदाधिकारी बैठे हैं या प्रदेश नेतृत्व है, जब प्रभारी महोदय आते हैं तो उसकी चाटुकारिता में सम्मान देना चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के फायर ब्रांड नेता नंदलाल खरे जी, जो बहुजन समाज एवं दलित पिछड़े आदिवासियों जो भी अत्याचार शोषण होता है उसमें लंबे समय से संघर्ष करते हैं और लंबे समय पर उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो कल एक ऐसी घटना हुई थी शनिवार के दिन, जिसमें रिक्शा चालक सीनू जाटव के साथ मारपीट हुई थी। उसमें सरेआम जूते और चप्पलों से मारपीट की थी। इस पर क्या कहें खरे साहब? देखिए, जो घटना हमने जो वायरल वीडियो हुआ था जी, उसको हमने सोशल मीडिया पर देखा तो आप ये मानिए कि मुरैना ज़िले का, मैं तो ये मानता हूँ मुरैना ज़िले की पहली घटना है जी। अब तक के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद कि किसी सार्वजनिक स्थल पर एक गरीब रिक्शा चालक को, दलित युवक सीनू जाटव को सरेआम चप्पलों से पीटा गया। जनता मूक दर्शक बनी रही और वीडियो बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन उससे भी विडम्बना की बात तो ये है कि ये जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो बहुजन भीम आर्मी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए शर्म की बात है। और सबसे बड़ी वाली बात तो हमें दर्द इस बात का होता है कि बहुजन समाज पार्टी के जिला हेडक्वार्टर पर एक दलित युवक को सरेराह पीटा जाता है। हम ये मानते हैं चलो एक एक्सीडेंटल घटनाक्रम हुआ, लेकिन सामने वाले की मानसिकता ये उजागर करती है कि उसने उसको एक जाटो समझ करके उसको चप्पलों से इतनी बेरहमी से पीटा, वो भी सार्वजनिक स्थल पर। और उसके बाद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को तो हम नहीं कह सकते कि वो दलित ऐसी हो सकती है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पर अन्य अत्याचार की पराकाष्ठा बढ़ी है समय समय पर। हम वो बड़े शर्म की बात है, विडम्बना ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी, सुनने में आया कि लड़का वहीं पीपरीपुरा का रहने वाला है, जहाँ पर हमारी पार्टी के जिला नेतृत्व के पदाधिकारी निवास करते हैं। 3 दिन होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे बड़ी विडम्बना की बात क्या होगी? हम आज उस वीडियो को देख करके हमारे अंदर वो एक रोष पैदा हुआ, एक गिलानी महसूस हुई हमको कि आज जो अम्बेडकरवाद के नाम पर ही अभी इलेक्शन बीता है, जाटो समाज ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके वोट किया बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज वो लोग ऐसी शर्मनाक घटनाक्रम पर जब ये पता लगा कि लड़का दलित समुदाय से है, तो इसका मैसेज समाज में क्या जाएगा? अन्य समाज जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, वो अपर कास्ट के लोगों की मानसिकता, या अपर कास्ट में सभी लोग अन्याय नहीं होते, जो उस प्रवृत्ति के लोगों के अंदर मानसिकता क्या जाएगी? अरे कि जाटो समाज, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर उस पर वो जातिगत मानसिकता के चलते इस प्रवृत्ति का व्यवहार करते हैं तो एक हीन भावना पैदा होती है। आज हमारे समाज, शर्म की बात है कि आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के लोग मौन साध करके बैठे हैं। मैं धिक्कारता हूँ ऐसे लोगों को जो जिम्मेवार पार्टी का जिम्मेवार पद लेने के बाद भी समाज के बीच में आवाज़ बन करके उभर कर सामने नहीं आते हैं। उससे बड़ी विडम्बना ये देखिए, कल सारे ई रिक्शा चालक यूनियन के लोग इकट्ठा होकर के वहाँ उन्होंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। कोतवाली में जब लोग पहुँचते हैं तो कोतवाली में जो पुलिस स्टेशन, जो रेलवे लाइन पुलिस स्टेशन पड़ता है घटनाक्रम का, उस थाने का थाना प्रभारी इंचार्ज ये कहते हैं कि आप आवेदन दीजिए, जांच कराएंगे। अरे जांच क्या कराएंगे इसमें? हम माननीय एसपी महोदय से कहना चाहते हैं, ये जांच का विषय नहीं है। पहले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध
दलित अत्याचार अधिनियम और मारपीट की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया जाए, उसके बाद जांच होना चाहिए और उस अज्ञात व्यक्ति को जांच उपरांत अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। तो ये सारा घटनाक्रम, इतनी निर्लज्जतापूर्ण घटनाक्रम आज मुरैना के अंदर पहली बार ये घटित हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के जो नेतृत्व वाले पदाधिकारी हैं, उन लोगों को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था। ये लोग माननीय बहन जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने अन्य अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए मना नहीं किया है। बहन जी, क्या बहन जी ये सोचती हैं कि मेरा समाज, दुखी पीड़ित समाज इसी तरह पिटता रहे? नहीं, ये लोग बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि इनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर संवेदनशील नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये संवेदनशील नहीं है, माननीय बहन जी के नेतृत्व को लेकर ये संवेदनशील नहीं है। ये संवेदनशील है जब प्रभारी आते हैं, चाटुकारिता में मग्न रहते हैं। आज उसी का परिणाम है कि आज दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से दूरियां बना रहा है। इस घटना से पहले एक घटना हुई थी जिसमें जो पूर्व जिला प्रभारी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, उन लोगों को घर से, कुछ लोगों ने उनको घर से बुला करके उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बेइज्जती की, बेरहमी से उनको मारपीट की थी। इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, कहेंगे क्या, हमें तो शर्म भी आती है। जिस दिन हमने इस घटनाक्रम के बारे में सुना तो एक पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा कि आप इस पर कुछ ना कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के टेलीफोन आ गए। वो ये समझते थे कि नंदाल खरे नहीं मानेंगे, नंदाल खरे अपना स्टेटमेंट समझ जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि ये पार्टी के अंदर की बात है, बात को सार्वजनिक नहीं किया जाए। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग, जो ये बात सत्य है कि डॉक्टर विद्याराम कौशल जी एक सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं, वो कभी शांतप्रिय कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, या नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो कभी झगड़े और तमाम चीज़ों से बहुत दूरी बना करके रहते हैं। लेकिन घर से बुला करके उन दबंगों ने अगर इनके साथ मारपीट की तो हमारा नैतिक दायित्व बनता था। हम समाज में एक संदेश देना चाहते थे। हम लोगों ने लोगों से फ़ोन के माध्यम से भी ये जानकारी हासिल की। बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर चाहे कोई कितना बड़ा भी दबंग बना रहता, उसका एक डेमोक्रेटिक तरीके से, भले ही आचार संहिता प्रभावी थी, लेकिन हमको डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध जाहिर करना चाहिए था। हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के हमारे जो सम्मानित पार्टी के जो भी पदाधिकारी है, ये तो विद्याराम कौशल जी हैं, पार्टी के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है, आज इनके साथ शर्मनाक घटनाक्रम घटित किया गया, सरेआम पीटा गया उनको। उसके बाद उस थाने का थाना प्रभारी ये कहता है कि हम रिपोर्ट नहीं लेंगे। तब तमाम हमारी पार्टी के अन्य जिम्मेवार साथी वहाँ पर पहुँचे, तब मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है। हमने वो दौर देखा है डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। महेश मावई जी जाटव समाज से नहीं थे, हमारी पार्टी कार्यकर्ता थे, जिला पंचायत सदस्य रहे, जो 1998 में चुनाव लड़े लोकसभा विधानसभा का, मुरैना विधानसभा से। और उनके साथ भी वो कोई वैसा व्यापार करते थे। जब उनके साथ में जब प्रशासन ने अनदेखी की, उन पर झूठे अपराध मुकदमे दर्ज किए गए, तब डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के नेतृत्व में जब आंदोलन कलेक्ट्रेट और एसपी मुख्यालय पर, पुरानी कलेक्ट्रेट पर हुआ, हजारों की तादाद में दलित समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोग एकत्रित होकर के संदेश दे दिया डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने कि बहुजन समाज पार्टी के सिपाही की तरफ उंगली उठाने का परिणाम क्या होता है। आज ये निर्लज्ज लोग उस आंदोलन को, उस डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष के आंदोलन को, ये लोग चाटुकारिता के बल पर, या यूँ कहें कि इनके अंदर वो निर्भीकता नहीं है जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के अंदर हुआ करती थी। वो निर्भीकता हम जैसे नंदाल खरे जैसे चंद चमारों के अंदर बची है, जो अम्बेडकरवादी लाइन पर चलते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन के एक जीवंत उदाहरण हैं, माननीय बहन जी को मानते हैं और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष के रास्ते को जीवित बनाए हुए हैं। हमें बड़ी शर्म की बात है। हम साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जी से, मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी श्री इंजीनियर रमाकांत पिपल जी से भी कहना चाहेंगे, पिपल जी, नेतृत्व आपके इस ढुलमुल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी माइनस हो रही है। आज जिले के अंदर जितने भी जिला के पदाधिकारी बैठे हैं या प्रदेश नेतृत्व है, जब प्रभारी महोदय आते हैं तो उसकी चाटुकारिता में सम्मान देना चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, लेकिन एक लिमिट होती है। आप एक तरफ चरणवंदना करते हो, उनसे नज़दीकियां बनाते हो, दूसरी तरफ जब समाज के अंदर आप जाने का काम नहीं करते हो, समाज पर अन्य अत्याचारी घटनाएं बढ़ती हैं, वहाँ उनके साथ जाने का काम नहीं करते हो, ये उसी का परिणाम है कि आज जाटव समाज के अंदर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी जगह नहीं बना पाया है। आज उसी का
परिणाम स्वरूप ये मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहूँगा। और जाटो समाज से भी कहना चाहूँगा, ऐसे समाज बंधुओं, आप लोग जरा से प्रलोभन में आकर के कहीं कांग्रेस के लिए, कहीं अन्य दलों के लिए या कोई सामाजिक संगठन है उनके लिए जा करके अपने बने हुए घर को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। आज उसी का परिणाम है कि आज आप पर संगठित और असंगठित हमले हो रहे हैं। अगर आप अपने घर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे तो आप ये मानना कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। अगर बहुजन समाज पार्टी का सांसद अगर यहाँ से जीत करके जाता है तो आप लिख लेना, जाटो समाज की तरफ या दलित ओबीसी अन्य मजलूम की तरफ कोई उंगली उठाने का काम नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी को, जाटो समाज को मजबूत करना चाहिए। अगर हम हारते भी हैं उसके बाद भी हम अगर अच्छी पोजीशन में रहते हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनाने का काम होगा। ये ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम ये चाहते हैं कि हम मजबूत हों, हमारा संगठन मजबूत हो और संगठित हो करके प्रदेश और जिले के अंदर ऐसा नेतृत्व डेवलप होना चाहिए जो जरा से अन्य अत्याचार को लेकर के संवेदनशील हो और समाज के बीच में पहुंचे। आज समाज के बीच में न पहुंचने के परिणाम स्वरूप ही आज दलितों पर ये हमले हो रहे हैं। नेता जब एसी वाले नेता जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब थे, वो डीसी वाले नेता थे, समाज के बीच में जाते थे, सर्दी गर्मी बरसात को नहीं देखा करते थे, पैदल साइकिल संसाधन के माध्यम से, अगर संसाधन भी नहीं होता उस तब भी समाज के बीच में पहुंचने का काम करते थे। और आज के नेता एसी में बैठते हैं, दबंगों से डरते हैं, प्रशासन से बात करने की उनकी क्षमताएं नहीं है, इसलिए आज शोषण समाज के ऊपर बढ़ रहा है। हम इस बात की निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से समाज से भी और माननीय बहन जी और शीर्ष नेतृत्व से ये पुरजोर निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर और ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर ऐसा नेतृत्व डेवलप कीजिए जो समाज के बीच में पहुंच करके दलित और मजलूमों की और सर्वहारा वर्ग की आवाज़ बन सके। बसपा दलितों की हितैषी मानी जाती है, बसपा दावा करती है हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन जब दलितों के साथ मारपीट होती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, फिर बहुजन समाज पार्टी क्यों चुप रहती, क्यों मौन साधती है? अरे भाई सेनापति, अब आप ये देखिए कि ऐसा एक टोपीदार बंदूक चलाने वाले को आप SLR गन दे दें, क्या वो चला देगा? यही हाल हमारे पदाधिकारियों का है। शॉर्टकट जवाब 4 लाइन का आपके लिए यही है। माननीय बहन जी के यहाँ से मना नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है, ये दलित जाटव समाज कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर हैं जब गाड़ी का ड्राइवर ही अनट्रेंड होगा, वही तो एक्सीडेंट तो होगा। जब टोपीदार बंदूक को भी न चलाने वाला व्यक्ति अगर उसके कंधे में SLR को टांग दिया जाए तो क्या वो निशाना सही लगा पाएगा? नहीं लगा। पहली बात तो ये है कि SLR के वजन को नहीं ढो पाएगा। ऐसे ही हमारे ज़िले के या प्रदेश के जो या जोन में ज़िले में जहाँ भी जो पदाधिकारी बैठे हैं वो इसी प्रवृत्ति के हैं। पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जाटव समाज के एक एक रग रग में फुले साहू अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम जी, माननीय बहन जी के प्रति श्रद्धा है और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का संघर्ष हमेशा जीवित रहेगा। वक्त आने पर इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो दौर आज चुनाव भी निकलने के बाद हमने संकल्प लिया है, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के पुत्र हमने, कि हम लोग चुनाव का रिजल्ट निकलने के बाद संपूर्ण जिले के अंदर समाज के बीच में जहाँ निराशा का भाव पैदा हुआ है या जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से नहीं कटे हैं, जिन नेताओं के नेतृत्व से दुखी होकर के वो लोग निराश होकर के बैठ गए, हम उनके अंदर पुनः जा कर के हमें चुनाव नहीं लड़ना है। हमें चुनाव, लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग क्या होता है कि समय परिस्थितियों का जब चुनाव की तैयारी जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज हमें दर्द है, हम उस दौर के कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जब हमने साइकिल से पैदल से चल करके डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के साथ में भूखे रह करके भी समाज को संगठित और मजबूत करने का काम किया। आज उसी आशा विश्वास को पुनः जगाने के लिए कि देश के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम जी साहब ने जो प्लेटफार्म दिया है वो उचित प्लेटफार्म है। देश के अंदर माननीय बहन जी सशक्त नेतृत्व के रूप में दलितों की पैरवी कर रही हैं और आज जो कमी मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग में नेताओं के कारण उभरी है, उस और जो निराशा का भाव जाटो समाज में पैदा हुआ है, हम उसको पुनः मजबूत करने के लिए हम और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के पुत्र हेमंत चौधरी पुनः अपने संसाधन के माध्यम से समाज में जाकर के उनके अंदर पुनः विश्वास का भाव पैदा करेंगे। आप निश्चिंत रहें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, व्यक्ति विशेष से न जुड़ें और पुनः जाकर के महापुरुषों के आंदोलन से उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। उनके अंदर ये विश्वास पैदा किया जाएगा कि आपके हर सुख दुख में बहुजन समाज पार्टी कांधे से कांधा मिला करके खड़ी रहेगी। मुरैना में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बंदूक की नोक पर कुछ लुटेरे लूट करते हैं, लूट को अंजाम देते हैं और बंदूक की नोक पर लूट हो रही है मुरैना ज़िले में, तो इसमें आप प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन किस तरीके से
नज़रअंदाज कर रहे हैं इन घटनाओं को? देखिए, प्रशासन की हम मजबूर भी मानते हैं। दूसरा पहलू ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पूर्व में हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बन करके जाता है, वो सारे संरक्षण, क्योंकि पैसे के बल पर वो जब चुनाव जीत करके जाता है तो सारे अनैतिक धंधों को संरक्षण देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण, चाहे वो कांग्रेस से बना हुआ विधायक क्यों ना हो, सबड़ में भी कांग्रेस से विधायक था पिछली बार, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे पिछली बार, तो वो लोग बने, उन्होंने टोटल संरक्षण 51, 52, जुआ, सट्टा, स्मैक का कारोबार, अवैध रेत का कारोबार, सारे कार्यों को अवैध संरक्षण दिया अपने सजातीय लोगों को, अपने मित्रों को। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कानून व्यवस्था बिगड़ी। दो एक ऑफिसर जैसे एसपी साहब थे, वो पांडे जी थे, जब वो आए शराब हत्याकांड, अब आपने सुना छेरा वाला, उसमें तमाम सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद जब उन्होंने कसावट पैदा की तो उन्हें एसपी महोदय को वहाँ पर राजनीतिक लोगों ने नहीं टिकने दिया। एक जो मंत्री हैं, आज शायद वो पुनः फिर मंत्री बन गए हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों? उन्होंने ये कहा जब तक मैं रहूँगा, जहाँ तक मंत्री की भी नहीं चलेगी, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, उनको नहीं टिकने दिया। उसके बाद आज कांग्रेस का विधायक जौरा से होने के बावजूद भी तमाम उधर सुमावली में विधायक बने हैं, कांग्रेस से उधर भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री हैं वो सुमावली से विधायक बने हैं, मुरैना जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस से विधायक बने हैं। हम उन जाटव समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि आपने बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके कांग्रेस को वहाँ जिताने का काम किया। आज उन्हीं के शहर में बीच चौराहे पर उसी जाटव समाज के व्यक्ति की जूते और चप्पलों से पिटाई की जाती है। आज उसी वोट देने का परिणाम है कि आज वही विधायक श्री दिनेश गुर्जर जी मौन बैठे हैं, बल्कि इतने बड़े घटनाक्रम पर तो उनको बयान देना चाहिए था। एसपी साहब और माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर के कार्रवाई की मांग करना चाहिए थी। तो ये सारा का सारा जो कानून व्यवस्था है वो एक थाली के चट्टे बट्टे। मान्यवर साहब कांसीराम साहब कहते थे, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। ये बात हमारे समाज को समझना चाहिए। हमारे जो प्रदेश और जिले के जो पदाधिकारी हैं, इस बात को समाज को समझाने में नाकामयाब रहे। हम लोग निकल कर जाएंगे। और रही कानून व्यवस्था की बिगड़ने वाली बात, हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से समाज को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं। पार्टी के जिम्मेवार जो हमारे कार्यकर्ता क्रांतिकारी साथी अपनी अपनी विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, हम उनको भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 4 तारीख के रिजल्ट को जाने के बाद उसके 1 महीने के अंदर पूरे ताम झाम और सिस्टम के साथ में समाज के बीच में जाएंगे। और माननीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से कहना चाहेंगे कि आप सरकार के नाजायज दबाव में ना आकर के मुरैना जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य करें। आदरणीय श्री एसपी महोदय शैलेंद्र चौहान जी की कार्यप्रणाली पर हमें भरोसा है। हम उनसे 2 बार मिले हैं तो उन्होंने सटीक एक्शन लिया है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं अगर इसमें कोताही बरती गई तो हम पुनः समाज के तैयार करके बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरुद्ध, जहां दलितों पर असंगठित और संगठित हमले होते हैं, उनको लेकर के हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर धरना आंदोलन और डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन जारी करेंगे। समाज को साथ लेकर के हर गलत चीज़ का प्रतिकार किया जाएगा। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के दलित से लेकर के ओबीसी, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज के निरीह व्यक्तियों के साथ कहीं अन्याय कोई करता है, अन्याय की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, उसके विरुद्ध ताल ठोक करके आगे चल करके समाज को लेकर के उसका प्रतिकार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी। तो इन्होंने बताया जितने भी कानून व्यवस्था थी उस पर विश्लेषण बताया। कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। यहाँ के मुरैना के एसपी महोदय को इस व्यवस्था को लेकर के इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए और जहाँ पर जो अत्याचार शोषण की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।